जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। आज हमारा जो है न्यू टॉपिक है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का लास्ट पार्ट है। ठीक है। वैसे हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी जो स्टेजेस हैं वो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसलिए हमें ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना। और जिसमें हमारा किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सोचना नहीं पड़े कि हमने किया है या नहीं किया है, हम हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहे। देखिए, अगर अभी आप तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियोस में सारी जितनी भी अभी तक हमने सीडीपी की लर्निंग थ्योरीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी जो भी कराई हुई है, बस इंटेलिजेंस की थ्योरी, वो सभी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अभी जैसे कल जो है सीटेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जो कि आपका सितंबर में एग्जाम्स है, तो उसके लिए ये जो हमारी वीडियोस है ये काफी बेनिफिशियल है। तो प्लीज आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने साइको सोशल स्टेजेस दी थी। ठीक है। फ्राइड जो है एक्सप्लेन करता है कि पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू द 5 साइको स्टेजेस। उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी की 5 उन्होंने साइको सोशल स्टेजेस दी हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सनैलिटी डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड and each stage is linked with pleasure center on a particular body part। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, जब बाल्यावस्था के समय पर हमारा व्यक्तित्व जो है विकसित हो रहा होता है, तो उस समय जितनी भी हमारी लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, या कह सकते हैं कि चाइल्डहुड तक जो हमारी पैदा होने से लेकर के, ठीक है, और चाइल्डहुड तक की ये जो भी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में हमें क्या होता है, प्लेजर सेंटर ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। अब हमारी बॉडी के हर पार्ट में हमें क्या है, एक सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, कि हमारी हर बॉडी का पार्ट जो है हमें एक सुख की अनुभूति प्रदान करता है। तो उन्होंने जो है अपने इसी स्टेज को जो है बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक की जो टाइम था, उन्होंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस तरह से बच्चा जो है इन स्टेजेस से जो है आगे बढ़ता हुआ जाता है, और किस तरह से उसकी हर स्टेज में उसका बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से उसको जो है प्लेजर फील कराते हैं, और किस तरह से उनका विकास होता है। तो इन्होंने जो है 5 स्टेज दी थी। एक तो आपको स्टेजेस के नाम सीक्वेंस में, इनका ईयर, और हर स्टेज में इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पता होनी चाहिए। पहली स्टेज है हमारी ओरल। ओरल जैसा कि नाम से पता है आपको, माउथ। ठीक है, कि हर चीज में क्या होता है, ये 0 से 1 ईयर तक होती है माउथ। वीविंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें बच्चा क्या ब्रेस्ट फीडिंग करता है, या कह सकते हैं कि हर चीज को जो है बच्चा मुंह में डालने की आदत होती है। कि 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसे लगता है, उसे हर चीज को जो मुंह में डाल करके उसे ज्यादा प्लेजर मिलता है। ठीक है, हर चीज को मुंह में डाल करके रखता है, उसे तभी आनंद आता है। उसके बाद है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज जिसे क्या बोलते हैं, जो हमारा गुदा क्षेत्र होता है। गुदा क्षेत्र इन द सेंस 1 से 2 ईयर्स तक के लिए इसमें बच्चा जो बार बार टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, कि टॉयलेट करना सिखाया जाता है, किस तरह से आपको जो है टॉयलेट के लिए जाना है। कि बच्चा जो है बार बार अपने जो कमर के एरिया के नीचे का पोर्शन होता है उसे बार बार टच करना उसको अच्छा लगता है। थर्ड है हमारी फालिक स्टेज। देखिए, अभी तो सिर्फ इनके नेम बता रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फालिक में क्या होती है, ये लैंगिक अवस्था होती है 3 से 6 ईयर्स तक के लिए। इसमें देखे ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें पाई जाती है। ऑडिपस क्या होता है, ऑडिपस का होता है हमारा कि जब बॉय जो है ना, बॉय अपनी मदर से कनेक्ट होता है। हम कभी देखते हैं, नॉर्मली हमारी फैमिलीज में भी देखते हैं कि जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर से ज्यादा अटैच्ड होते हैं। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर से अटैच्ड होते हैं। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकली जो है ये हमारा फैक्ट है, कि जो हम कहते हैं ना कि पापा की लाडली या मम्मी का लाडला, ये साइकोलॉजिकली फैक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, कह सकते हैं। क्योंकि इसमें हमारे साइको सोशल साइको सेक्सुअल स्टेजेस है ये हमारी, कि जो हम है अपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लेटेंसी। लेटेंसी होती है हमारी स्टेज 6 to 12 ईयर के लिए, जो क्या होती है हमारी, जो चाइल्डहुड की स्टेज होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चाइल्डहुड की स्टेज होती है। अब इस स्टेज में बच्चा क्या है ना, जब अपने जेंडर को रियलाइज कर लेता है ना, तो वो क्या करता है, उसे लगता है कि अगर मैं किसी से भी अपने जेंडर के बारे में बात करूंगा तो मुझे क्या होगी, कि मुझे उस टाइम पे जो है ना शेम फील होगी, शर्म फील होगी। इसलिए वो क्या करता है, डोमेट्स द सेक्सुअल फीलिंग, सेक्सुअल फीलिंग को दबा के रखता है,
और डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्किल्स, और अपनी जो सामाजिक जो स्किल्स हैं उनको जो है वो एक्सप्रेस करता है कि वो उसका ध्यान क्या इन चीजों से हटाकर कि नहीं अरे मैं छोटा बच्चा हूँ ऐसी चीजें मेरे माइंड में आनी भी नहीं चाहिए, तो वो अपना ध्यान किसी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, वो जो है अपना ध्यान सोशल स्किल्स की तरफ डेवलप कर लेता है। और लास्ट जो हमारी होती जेनिटल, ये आपकी एडोलसेंस स्टेज के लिए होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, जो 12 ईयर प्लस तक के लिए होती है। इसमें जो होता है बच्चे को मैच्योर सेक्सुअलिटी होती है और हेल्दी रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या है बच्चा जो है इस एज में आकर के वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग उनके अंदर डेवलप होने लगती है, क्योंकि आपकी जो जेनिटल स्टेज या एडोलसेंस स्टेज होती है वो आपकी जो है वही 18-19 ईयर्स तक होती है। और इसमें बच्चा जो है कि अपोजिट सेक्स के प्रति जो होता है वो अट्रैक्ट होता ही होता है, तो उसके हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल यानी कि उसके फ्रेंड्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो वो इस चीज के लिए उसके जो फिजिकली और मेंटली चेंजेस होते हैं उस चीजों को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये तो था हमारा सिर्फ नेम, अब हम जो है इनको वन बाय वन जो है इनको हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, फर्स्ट आता है हमारा ओरल स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से 1 ईयर तक के लिए होता है ये। ठीक है, इसमें बच्चे को प्लेजर मिलता है शकिंग, बिटिंग एंड ईटिंग, हर चीज को मुंह में डालना, काटना या खाना। चाइल्ड डिपेंड कंप्लीटली ऑन द पेरेंट्स, अब 1 साल का बच्चा है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिक्सेशन में लीड टू हैबिट लाइक नेल बिटिंग एंड स्मोकिंग लेटर्स। ठीक है, अब उसे नेल्स को कट कर रहा है, ठीक है, तो इससे ऐसे चीजों को नहीं, उसको जो भी चीजें हैं वो हर चीज को क्या करता है मुंह में डालता है, उसे मुंह में डाल करके अच्छा लगता है, उसे प्लेजर उसी में मिलता है, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। दूसरी है हमारी एनल स्टेज, 1 से लेके 3 साल तक के लिए। इसमें बच्चा क्या था बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता है, कि वो टॉयलेट को कंट्रोल करना सीख जाता है। टॉयलेट जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि बच्चे को जो है सिखाया जाता है कि अगर आपको फील हो रहा है टॉयलेट तो आपको जो है किस तरह से जो है वॉशरूम के लिए जाना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देती हैं। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्रिएट स्टबर्न पर्सनैलिटी ट्रेट, अगर आप बच्चों के साथ जो स्ट्रिक्टनेस करोगे तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है स्टबर्न, जिद्दी हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो है जो स्टबर्न पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं कि वो जिद्दीपना करने लगता है। जिद में आके बच्चा क्या करता है कि मुझे टॉयलेट में नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे बिस्तर पे करना है तो बिस्तर पर ही करना है। तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बच्चों को नहीं देनी है, प्यार से उनको हैंडल करने सिखाना है। थर्ड है हमारी फॉलिक स्टेजेस, 6 से 3 इयर्स तक के लिए। चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, अब 3 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो जेंडर डिफरेंस को करना सीख जाता है। कैसे, यानी ही और शी में डिफरेंस करना, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस करना, ठीक है, मदर और फादर में डिफरेंस करना वो सीख जाता है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज के लिए होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के लिए। गर्ल्स किससे टेस्ट होती है हमारी, फादर से, अब बॉयज किससे होते हैं, मदर से। तो ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बॉयज के अंदर होता है जो मदर से अटैच होते हैं, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गर्ल्स में होता है जो फादर से अटैच्ड होते हैं। फोर्थ स्टेज है हमारी लेटेंसी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, चाइल्डहुड स्टेज होती है, 6 to 12 ईयर्स तक के लिए होती है। इस स्टेज में बच्चे की जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो इनएक्टिव होती है, यानी बच्चा एक्टिव नहीं हो पाता है। पर 6 से 12 साल तक का बच्चा है तो वो इतना उन चीजों के सेक्सुअलिटी के बारे में जानता नहीं है। चाइल्ड फोकस किस पे करता है, स्टडी पे करेगा, फ्रेंड्स पे करेगा, गेम्स पे करेगा एंड सोशल डेवलपमेंट पे करता है, कि उसका जो मेन फोकस होता है वो इन चीजों के ऊपर होता है। एंड लास्ट स्टेज है हमारी जेनिटल स्टेज, 12 ईयर्स ऑनवर्ड होती है, एडोसेंस स्टार्ट हो जाती है, बिगेन्स ड्यूरिंग एडोसेंस। डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर लव एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे बच्चों में जो प्रेम मोहब्बत स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट कर देते हैं। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप इन अर्लियर स्टेज आर रिजॉल्व प्रॉपरली, अब वो क्या करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ बैलेंस करना सीख जाते हैं, जो कि उन्होंने पहली स्टेजेस के अंदर जो है उन्होंने सीखा था, अब वो प्रॉपरली अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना सीख जाते हैं। और देखिए एक और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो होता है ना उनको बच्चे को जो है हेमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन होते हैं उनके। अब देखो भी आप ये कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, होमोसेक्सुअल क्या होता है और हेट्रोसेक्सुअल। देखिए होमोसेक्सुअल क्या होता है, जब बॉयज का बॉयज से फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, यानी कि सेम सेम सेक्स के लोग जब होते हैं, ठीक है। और हेट्रोसेक्सुअल में क्या होता है, जब बॉय और गर्ल्स यानी कि
अपोजिट अपोजिट सेक्स के प्रति जो भी हमारा रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप होती है, जो भी हम आप कह सकते हैं। होमोसेक्सुअल में क्या होता है, सेम सेक्स होता है, और हेट्रोसेक्सुअल में जो होता है वो आपका अपोजिट सेक्स होता है। तो देखिए आप लोगों को, आई होप आपको क्लियर, डाउट सारे क्लियर हुए हों इस थ्योरी के अंदर। अभी हमारी फ्राइड की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो थ्योरी थी, देखिए, और हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसी थ्योरी के अंदर जो है, कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर एंड जो फ्राइड थे, ये बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। लेकिन जब इसी स्टेजेस के, जब फ्राइड ने साइको सेक्सुअल स्टेजेस दी थी, ठीक है, इस स्टेज में वो हर चीज में सेक्सुअल एंजॉयमेंट की बात करता है। तो जो कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर, इनसे क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, क्योंकि वो कहते थे कि तुम तो हर चीज में जो है सेक्सुअल एंजॉयमेंट की बात करते हो। तो इसीलिए जो है इस सेक्सुअल एंजॉयमेंट की डेवलपमेंट के बाद ही जो है ये तीनों बेस्ट फ्रेंड जो थे, और ये दोनों जो क्या थे, इससे अलग हो गए थे कि भाई हम नहीं मानते इन चीजों को, कि हर चीज में सेक्सुअल की बात होती है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट की बात होती है। ओके, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाई तीन बेस्ट फ्रेंड थे तो अलग कैसे हो गए, तो थ्योरी में डिफरेंसेस कैसे आ गए हैं। तो इन्होंने जो है अपनी थ्योरीज दी थी। अब जो है हम कल की जो क्लासेस होगी उसमें हम कार्ल जंग की जो हमारी एनालिटिकल थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में बताएं। आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।